Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अगर ऐसा ये सब रिकॉर्डिंग करके डाल दे, ये जो बातें कर रहे सब डाल दे, कहेंगे अरे वाह बेटा मौज कर दी। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। पसीने से नहाओ। देखो, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज चैप्टर नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर नीचे डायग्राम बना हुआ देख सकते हो, सिलेंडर कैसे बनता है। ये होती है यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की रेडियस, और ये होती है सिलेंडर की हाइट, और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये होता है डायामीटर सिलेंडर का। ठीक है, इसे हम हिंदी में बेलन कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दिख रही है ये कहलाती है त्रिज्या, और ये कहलाती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, इसमें दो वृत्तीय भाग होते हैं, एक लंबवृत्तीय भाग होता है। ये लंबकार भाग है। ठीक है, लंबा मतलब डंडा के आकार का, और ये जो है वृत्तीय भाग है। तो दो इसमें वृत्तीय भाग होते हैं और एक लंबा होता है। तो इस वाले के जब पार्ट को नापते तो कहते हैं वक्र पृष्ठ, और इस वाले को नापते हैं तो कहते हैं वृत्तीय पृष्ठ। टोटल मिला के बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब जब सबको नाप लेते हैं एक तरफ से तो बोलते हैं आयतन। समझ में आ गई बात? तो चलो देखें। सबसे पहले बात करें बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करें वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इसका? देखो, वक्र पृष्ठ को हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, और संपूर्ण पृष्ठ को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो यहाँ से आ गया 2 पाई आर एच प्लस आर। आर क्या होती है? त्रिज्या। एच क्या होती है? ऊंचाई। है तो आप जान ही गए। शंकु की बात करते हैं, आयतन होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ की बात करें तो इसका शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, सबसे सिंपल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ इसका होता है पाई आर एल प्लस आर। त्रिज्या की बात करें, तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो तिर्यक ऊंचाई जो एल, इसमें नया शब्द आ गया ना, तो एल क्या होता है? तो एल होती है तिर्यक ऊंचाई, यानी तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो तंबू तना होता है, तो तंबू के बीच में जो खंभा लगा होगा वो तो होगी उसकी लंब ऊंचाई। ठीक है, लंब ऊंचाई यानी परपेंडिकुलर वाली हाइट हो गई। और जो तंबू है वो भी तो ऊंचाई है एक प्रकार की, तो वो हो जाएगी तिरछी ऊंचाई। ठीक है, जैसे आप कोई कुटिया बनाइए तो कुटिया के बीच में जो खंभा लगा होगा, ठीक है, कुटिया के बीच में जो खंभा लगा होगा वो हो गई तुम्हारी उसकी ऊंचाई। ठीक है, और कुटिया का जो छप्पर ऐसे होगा वो उसे अगर ज़मीन में छुआ दिया जाए तो वो हो जाएगी उसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, समझ में आ गई बात? अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर हमारे पास एक प्रिज्म है, तो हम आपको प्रिज्म से थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे देखो, ये हमारे पास प्रिज्म है, तो ये थोड़ा सिलेंड्रिकल है। ठीक है, प्रिज्म है ये वक्र, जब इस पर जो है सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो ये 7 रंगों में विभाजित कर देता है उसको। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से ही मिलकर बना है। बैनिया पिनाला या ऐसे विबग्योर करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम इस पर सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो ऐसे पड़ता है, और जो इधर से निकलता है तो उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, हम इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट की डिस्कशन तो हम फिजिक्स में करेंगे, हालांकि यहाँ पर हम पढ़े मैथमेटिक्स। तो ये थोड़ा सिलेंड्रिकल टाइप का आपको दिख रहा होगा। ये जो होती है, ये जो तिरछी ऊंचाई है, ठीक है, जिस पर मैं मार्कर बना देता हूँ, मार्कर से एक लाइन बना दिया मोटी मोटी। ठीक है, ये होती है तिरछी ऊंचाई। अब अगर इसके बीच से हम एक रेखा खींच दें ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे, ये वाली, ठीक है, तो ये है इसकी ऊंचाई। ये ऊंचाई हो गई, ये तिरछी ऊंचाई हो गई। अगर इसका निचला सिरा चौकोर ना होकर के गोलाकार होता, ऐसा होता, ठीक है, ऐसा होता, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये त्रिज्या कहलाती। आ गया समझ में? तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर समझो, आयतन बोला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर। तिर्यक ऊंचाई होती है एल बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पूरा डायग्राम यहाँ पर समझाया गया। ये हो गई तिरछी ऊंचाई, ये हो गई ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की होगी त्रिज्या। ठीक है, अब बात करते हैं गोला यानी स्फेयर की बात कर लें। स्फेयर और हाफ स्फेयर है, गोला और अर्धगोला। तो यहाँ से हो जाएगा आयतन। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी कई जगह यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद में गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ नहीं होता है। ठीक,
अर्धगोले का आयतन बात करें 2/3 पाई आर क्यूब, और क्योंकि उसका आधा होता है ना 4/3 वो था 2/3 ये हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण प्रश्न उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। देखो नहीं ये है 4 पाई आर क्यूब और ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ है 4 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वो क्यों? क्योंकि जब हम ज्ञात करते हैं अर्धगोले में तो उसके साथ साथ ये इसके साथ साथ ये वाला एरिया भी रहता है ना, उसकी वजह से 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं छिन्नक की। छिन्नक का चित्र ये देखो बना रखा है मैंने, ये छिन्नक है, बाल्टी के आकार का होता है, इसको छिन्नक कहते हैं। छिन्नक में भी 2 वृत्तीय भाग होते हैं। नीचे वाला जो वृत्तीय भाग होता है उसकी त्रिज्या हम R1 मान लेते हैं, ऊपर वाला जो वृत्तीय भाग होता है उसकी त्रिज्या हम R2 मान लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है वो h मानी जाती है, तिरछी ऊंचाई जो होती है वो l मानी जाती है। और छिन्नक की तिरछी ऊंचाई का सूत्र दूसरा होता है और शंकु की तिरछी ऊंचाई का सूत्र दूसरा होता है। इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई वाला ये फॉर्मूला L = h² + r² मत अप्लाई करना, ठीक है, ये नहीं अप्लाई होगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो क्योंकि बस तुमको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि r की जगह पर तुम्हें r नहीं लिखना है, r की जगह पर तुम्हें लिखना है R1 - R2, ठीक है, R1 - R2, बाकी सेम वही बना इसी से है। आयतन की बात करें छिन्नक के तो 1/3 पाई h R1² + R2² प्लस R1 R2, ठीक है, ये हो जाएगा। वक्र पृष्ठ की बात करें इसके पाई L R1 + R2, जहाँ L क्या होगा h² + R1 - R2 का होल ऑफ स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो होता है पाई L R1 + R2 प्लस पाई बाहर रहता है R1² + R2², ठीक है, जहाँ R1 व R2 क्या है छिन्नक के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएँ हैं। तो ये थे कुछ हमारे इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में जो आपको आगे भी टॉपिक मिलेंगे इसी अध्याय में, आपको मिलेगा वो क्या बोलते हैं घन घनाभ, ठीक है। तो अभी घन घनाभ का डिस्कशन करना बाकी है। चलो ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे घन और घनाभ, ठीक है। घन की बात करें तो घन का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ये है घन। घन की सभी कोरें बराबर होती हैं और घन में टोटल जो कोरें होती हैं वो 12 होती हैं, ठीक है। कितने किनारे होते हैं तो 12 किनारे होते हैं और फलकें कितनी होती हैं 6 होती हैं, ठीक है। फेस जो होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। फेस की बात करें तो जैसे ये हमारे पास कुछ है इंक का डिब्बा, ये वैसे तो घनाभ है, ये घन नहीं है, ठीक है, बट हम आपको फेस समझाने के लिए केवल लिए, ये घनाभ है घन नहीं है। ईंटा जो होता है वो घनाभ होता है, ठीक है, ये भी एक घनाभ है। और जो आमने सामने की कोरें बराबर हो जिसमें उसे हम कहते हैं, उस आकृति को हम कहते हैं घनाभ, क्यूबॉइड इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड की बात करें तो आपका ईंटा हो गया, जो ईंट जो होती है ईंट हो गई आपकी क्यूबॉइड, और ये आपका क्यूबॉइड है। और अगर हम माचिस की डिब्बी की बात करें वो भी क्यूबॉइड होती है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। क्यूब की बात करें तो आपके पास जैसे वो ऐसे सेट करने वाला पासा जो होता है, ठीक है, गेमिंग पासा, जिसका आप कलर एक से जो जीनियस होते हैं बहुत जल्दी लगा देते हैं, वो वाला पासा आपका जो होता है गेमिंग पासा, वो भी आपका हो जाता है घन आकार का। और जो लूडो का पासा होता है वो भी घन आकार का होता है, ठीक है, यानी वो घन होता है। अब यहाँ पर डिस्कस करें तो ये जो है हमारा एक घन है, ठीक है। जो ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड में जो छोटे छोटे भाग होता है जिसे हम एकक कोष्ठिका कहते हैं या क्रिस्टल कहते हैं, तो सॉलिड के जो क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे कण, वो भी घन आकार के होते हैं, ठीक है। चलो हम बात करेंगे वो केमिस्ट्री में, इंटर में जो पढ़ेंगे, जब आप 12th पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर बात करें तो ये आपका घन है, ठीक है, क्यूब कहते हैं इंग्लिश में। घन की भुजा ए मानी गई है, तो सारी देखो ए लिखी हुई है, मतलब लेंथ भी ए, ब्रिथ भी ये हाइट भी ए है और ब्रिथ भी क्या है ए है, मतलब लंबाई ए है, ऊंचाई ए है, चौड़ाई भी ए है, सब कुछ ए होगा, मतलब बराबर होगा टोटल, ठीक है। बात करें घनाभ की तो घनाभ में देखो लंबाई एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है, मतलब घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ क्या होता है अलग अलग होता है। बाकी 6 फलकें इसमें भी होती हैं, 6 फलकें इसमें भी होती हैं, 12 कोरें इसमें भी होती हैं, 12 कोरें इसमें भी होती हैं, ठीक है। कोर को हम लोग कहते हैं साइड्स, किनारे, ठीक है। देखो यहाँ साइड्स की बात करें तो आप देखें गिनेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, 5 6 7 8, उसके बाद में आएंगे 9 10 और ये 11 और ये 12, ख़त्म, ठीक है।
तो कितनी कोरे हो गई, 12 कोरे हो गई। फलकें कितनी हैं देखो सामने से, एक ये हो गई फलक, 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 4 हो गई, ये 5वीं हो गई, ये 6ठी हो गई, 6 फलकें हो गई। ठीक है, तो टोटल कितनी फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं। चलो वो सब हम बड़े लेवल पर पढ़ेंगे, यहाँ पर समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या। देखो अब जैसे कि आप निकालो यहाँ से आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बट यहाँ पर लंबाई क्या है, लंबाई क्या है a, चौड़ाई भी क्या होगी a, ऊंचाई भी क्या होगी a, तो टोटल क्या हो जाएगा 1 2 3, पावर जुड़ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, पावर्स को ऐड कर दोगे तो a की घात 3 आ गई, a क्यूब आ गया, यानी कि घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब या a का क्यूब। ठीक है, फार्मूला लिखा हुआ है a क्यूब, समझ में आ गया। इसको भुजा क्यूब भी कहते हैं, साइड्स का क्यूब। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा की जगह a स्क्वायर लिख देंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, मात्र किसका यूनिट क्यूब होता है, कोई भी यूनिट लिखेंगे तो उसके ऊपर क्यूब लगाएंगे। इसका मात्र क्या होता है यूनिट स्क्वायर। जितने भी एरिया होंगे उनका यूनिट स्क्वायर होगा, जितने भी हमारे वॉल्यूम्स होंगे उनका यूनिट क्यूब होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ से बात करें संपूर्ण पृष्ठ की, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर, मात्र किसका भी यूनिट स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए ये जो अध्याय है आपका ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद किए हैं तो आप कितनी बार भी प्रैक्टिस कर लें सवाल लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई जैसा होगा शुरुआत में ही फार्मूला लगेगा, आप फार्मूला आता है तो लग जाएगा, नहीं आता तो नहीं लगा पाओगे। तो प्रैक्टिस करने से पहले आपको फॉर्मूले इसके याद करने पड़ेंगे। एक बार याद कर लिया फिर आप जब सवाल लगाने बैठेंगे तो जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको कोई मान लो शंकु का आयतन का फॉर्मूला उसमें यूज़ करना है, तो आप पन्ना पलट कर मत देखिए, आप अपने दिमाग से याद कीजिए कि शंकु का आयतन क्या होता है, फिर उसको लिख कर लगाइए। इस तरह जब लगाएंगे सवालों को तो आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। हम करते क्या है कि जैसे किताब में क्वेश्चन देखा और पन्ना पलटा, कॉपी का पन्ना पलटा, तुरंत सूत्र से नकल किया और सूत्र नकल करके उसमें पुटअप किया और सवाल लग गया फटाक से। तो उससे क्या होता है, हमारी मेमोरी, हमारा दिमाग डेवलप नहीं होता, हमें नकल करने की आदत हो जाती है। अगर दिमाग को डेवलप करना है तो पहले याद करो, याद करने के बाद फिर अपने दिमाग से सोच कर लगाओ। देखो आपको फॉर्मूला कैसे चुटकी में याद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम घनाभ की। अच्छा, घन का विकर्ण भी देख लीजिए। घन का विकर्ण बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है कि एक घन का विकर्ण इतना है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिविल उसमें एसएससी में ज़्यादा पूछता है। एसएससी में पूछेगा कि एक कोई घन है और घन की जो भुजा है वो बोल देगा कि घन का विकर्ण, हाँ घन का विकर्ण जो है, अगर घन का विकर्ण √3 है तो इसकी भुजा, या घन का विकर्ण 2√3 ऐसे बोल देता है, घन का विकर्ण 2√3 है तो इसकी भुजा ज्ञात करो। तो क्या है भाई, घन का विकर्ण हमको दे ही रखा 2√3, इधर भेज दो √3 से √3 कट गया तो भुजा कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर की भुजा आ जाएगी। तो ये सिंपल सा होता है, बट लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ का जो आयतन होता है, जैसा कि सूत्र बताया, आयतन का सूत्र हमेशा वही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अलग अलग सब कुछ था तो LBH बन गया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। उसके बाद में विकर्ण की बात करें तो होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। ठीक है, चारों दीवारों में लेकिन 4 फलक। ठीक है, ये 4 दीवारें हैं, ये 4 दीवारें हैं, ये 1 2 3 4, ये 4 दीवारें हैं। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो 2 इंटू LB इंटू H होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये थे हमारे अध्याय नंबर 13 के फॉर्मूले। इनको एक पास लिखिए, इनको रटिए, इनको याद कीजिए। ठीक है, जब आपको लगे कि याद हो गए हैं तो फिर सवाल लगाना स्टार्ट कीजिए, और जब फार्मूला फंसे तो पन्ना मत पलटिए, दिमाग से सोच कर लगाइए। गलत हो जाए तब फिर चेक कीजिए, उसके बाद जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है।